कलयुग में सबसे बड़े जो काम है वो सुमिरन करना, भगवान का नाम करना, भगवान का भजन करना। उससे प्यारे कोई महत्व कुछ नहीं है। सोते जाओ, खड़े हो जाओ, बैठे जाओ, अरे खाते पीते चलते वक्त भगवान का भजन करो, हो जाएगा बेड़ा पार। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित की जन्म और मरण की कथा की बात की। मैंने कल कहा ब्रह्मा जी ने कहने से दक्ष महाराज ने 60 कन्या उत्पन्न की, 60 कन्याओं, उसमें से 27 कन्या चंद्रमा को दे दी, यानी शादी करा दी। कितनी? 27 कन्या दक्ष महाराजा चंद्र माता ने परणावी, चंद्र मामा ने परणावी, या चंद्र भगवान ने परणावी। और चंद्र कौन है? चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्य अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। चंद्रमा मन का देव है। और देखो मेरे भाई, मन को निर्मल करना है तो कैसे करें? मन को निर्मल करने का है तो भजन और सत्संग। मन की शांति प्राप्त करनी है तो चंद्र की उपासना करें। और बल और बुद्धि का विकास करना है तो आकृष्णेन रजसा भृतमानो निवेशयन् अमृतं मर्त्याञ्च हिरण्येन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्। सूर्य की उपासना करो। आत्मा का डेरिंग बढ़ जाएगा, आत्मा निर्भय बन जाएगा। दक्ष महाराजा 60 कन्याओं को प्रकट की, वो 60 कन्याओं की शादी चंद्रमा से करा दी। 13 कन्या जो थी वो कश्यप महाराज को दी। 10 कन्या जो थी वो धर्म को दे दी। और धर्म बिना कुछ है नहीं, सनातन धर्म। और धर्म कैसा? दया का मूल है, पाप मूल या अभिमान। दया वो धर्म का मूल है। जिस धर्म में दया नहीं है वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है मेरे बाप। धर्म होना चाहिए और धर्म में दया होनी चाहिए। 10 कन्याओं धर्म के साथ शादी करा दी। 1 कन्या भगवान शिव को दे दी। और भगवान शिव की बात हमने कल बताई। वैसे 60 कन्याओं से ये पूरा जगत भर गया। जो कश्यप महाराज को 13 कन्याओं दे दी, उसमें से 1 कन्या का नाम है दिति माता। क्या नाम है? दिति माता। दूसरी का नाम है अदिति। दिति जो है वो दैत्यों की माता है और अदिति जो है वो देवताओं की माता है। देवताओं यानी सद्गुण और दैत्य यानी असद्गुण, दुर्गुण। सद्गुण का जन्म अदिति से होता है और दुर्गुण का जन्म अभेद बुद्धि से होता है, अदिति से होता है। दिति यानी भेद और अदिति यानी अभेद। अभेद बुद्धि अविद्या के कारण घुस जाती है। दुर्गुणों ने जन्म दिति એટલે કે ભેદ બુદ્ધિમાંથી કરે છે। એમાંથી અસુરો એટલે કે આસુરી વૃત્તિ વાળા આ જગતમાં પ્રગટ થયા છે। दिति माता से दैत्य प्रकट हो गए, राक्षस प्रकट हुए।
अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि बाप जी राक्षस तो किसी की उपमा दे दे। राक्षस किसको बोलते हैं? राक्षस किसको बोलते हैं? जिसकी वृत्ति आसुरी है, वृत्ति यानी बुद्धि। राक्षस किसको कहा जाता है वो तुलसीदास ने एक चौपाई में उसका वर्णन किया है कि राक्षस किसी को कहा जाता है। मां नहीं मातु पितो नहीं देवा, मानहु मात पिता नहीं देवा। माता पिता को माने नहीं, देव को माने नहीं। साधु पुरुष करवा वही सेवा। भगवती वासुदेवाय। जिनके यहाँ आचरण भवानी, भगवती वासुदेवाय। जानहु निश्चर सब प्राणे। जानहु निश्चर सब प्राणे। जानहु निश्चर सब प्राणे। राक्षस की व्याख्या एक ही चौपाई में तुलसीदास ने बता दी। मनुष्य में भी राक्षस है। राक्षस किसको बोलते हैं? लोग तो बोलते हैं बड़े बड़े सिंह वाले। नहीं 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 नहीं, बड़े बड़े सिंह राक्षस तो नहीं होते हैं। हमारी मनुष्य वृत्ति में राक्षस वृत्ति आ जाती है तो हमको भी राक्षस बोलते हैं। जो मान ही मात पिता नहीं देवा, माता पिता देव गुरु ब्राह्मण संत और गाय को जो नहीं मानता है, धर्म को नहीं मानते हैं, वही राक्षस कहा जाता है। वही राक्षस कहा जाता है। राक्षस का और कोई प्रमाण है ही नहीं। कई लोग हमारे बीच में राक्षस वृत्ति वाले भी हैं। अच्छा काम होता है तो बोलते ये गलत हो रहा है, मान लो ये राक्षस है। अरे कथा का पान छोड़कर दूसरा नशा करते हैं, वो भी राक्षस है। नशा करो, भागवत का करो मेरे बाप। पीना हराम है, पिलाना हराम है। मैंने पहले दिन कहा था ना कि पीना हराम है, पिलाना हराम है। सबसे पीने के बाद होश में आना हराम है। पीना ये भी खराब, पीना वो भी हराम, और किसी को पिलाना वो भी हराम। और मैं तो ये बुजुर्ग जो हमारे आदरणीय जो बुजुर्ग जो वडीले हैं, उसको मैं दो हाथ जोड़कर विनती करता हूं मेरे बाप कि आप नशा करो, हमारी ना नहीं है, क्योंकि आप बड़ी उम्र वाले हो। और पहले से जो आप अफीण जो है, अफीण जो करते हो वो, लेकिन आप करो दूसरे को लत लगाने का प्रयास मत करना। दूसरे को लत लगाने का प्रयास मत करना। यानी जो युवान अवस्था वाले जो हमारे जो युवानियां जो है, युवान जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उसको दूर रखो, हो जाएगा कल्याण। और हमारे शिकारपुरा में राजाराम बाप जी, राजेश्वर भगवान, देखो हमारे वंजना कुल के ही थे गुरु। हाँ? हमारे पांचना कुल के गुरु। छोटी उम्र में ये कुसंग छोड़कर, गांजा अफीण सब छोड़कर चले गए शिकारपुरा। और क्या किया? माला किया। ये माला करता था, चाला नता करता। माला ने चाला में फर्क है मारा बाप।
અને શિકારપુરાના રાજેશ્વર ભગવાન જ્યારે તપસ્યા કરવા બેઠા ને ત્યારે જોધપુરના મહારાજા ત્યાં આવેલા હરણનો શિકાર કર્યો. હા કનુભાઈ, અને હરણનો શિકાર કરી અને રાજા ત્યાં આવ્યા. 200 વર્ષ પહેલાની વાત કરું મારા બાપ. અને જ્યારે ત્યાં આવ્યા ને ત્યારે બાપજીની પાસે પરીક્ષા કરવા માટે, કસોટી કરવા માટે આયા છે, દર્શન માટે નહીં. અને એ જમાનામાં રાજા મહારાજાઓ સાધુ સંતોની કસોટી બહુ કરતા. રાજેશ્વર ભગવાન જ્યાં માળા કરે ત્યાં આવી અને પેલો હરણીયો શિકાર મૂકીને કહ્યું, બાપજી તરસ લાગી, પાણી પાવો. રાજેશ્વર ભગવાને આંખ ખોલીને કહ્યું કે રાજા, પાણી તો પાવું, પણ એક શરત. શું બાત? આજથી પાપ છોડી દો તો. પાપીઓ માટે પાણી ન હોય, પણ હું ઓજણા ચૌધરીનો દીકરો છું, મારે આંગણે મારે ઝૂંપડી આવેલો કોઈ માણસ એમને એમ જાય નહીં, પણ એક શરત, પાપ છોડી દેવું. યાને પાપ છોડ દે. बापजी, क्षत्रिय का धर्म है पाप करने का, और साधुओं का तो माला करने का काम है. एमा तमारे माथुं मारवानी जरूर नथी. अने एवा जो तमे बहु जो माळावाळा हो, तपेश्वरी हो, तो हूँ जे मारीने लायो एने तमे जीवतुं करो. अने राजेश्वर भगवाने हाथमां जल लईने कह्युं के जो हूँ साची जो भक्ति द्वारिकानाथनी करतो हशुं तो हरणियो बैठो था, ज्यां पानी छाट्યું हरणियो भागी गयो मारा बाप. पाप छोड़ो मारा बाप. અને આવી નાની નાની ઉંમરમાં સંતો ઘરબાર છોડી અને અમારે रूप भारती जेवा बापजी आवा शिवालय में बेसी अने ज्यां जंगल में मंगल करे ए भगवान नहीं तो पछी बीजो शुं मारा बाप? हैं आ साक्षात भगवान छे. भगवान को और कहीं ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे. भगवान न तो कहीं है, भगवान है संतों का हृदय में, भगवान है संतों के चरणों में. उदो मोहे संत सदा अति प्यारे. ये जो हमारे बीच में संत महात्मा बैठे हैं, ब्राह्मण देवताओं बैठे, साक्षात भगवान का ही स्वरूप है मेरे प्यारे. भक्तों में तो बहुत ताकत है, लेकिन सच्ची माला है ना तो हमारे पास सब कुछ है. हमारे गुजरात में काठियावाड़ में अमरेली, और अमरेली में एक महान संत मूलदास हो गए. मूलदास, ध्यान देना, मूलदास सुबह का समय है. गांव के जो बगल में एक छोटा सा तालाब, और तालाब के किनारे महात्मा सुबह संध्या पूजा नित्य कर्म कर रहे हैं. पास में एक छोटा सा कुआं, और सुबह सुबह एक लड़की मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए आई. संत मूलदास जब करते 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 बाई को देखा. छोटी उम्र, शायद 20-25 साल की उम्र, छोटी उम्र, और छोटी उम्र वाली ये लड़की कुआं में पड़ने के लिए आई, यानी आत्महत्या करने के लिए आई. मूलदास देख गए और आने वाली जो मरने वाली जो बाई थी ना, उसको रोका. ओ बाई, रुक जा. रुक गई बाई. क्या है बेटा, क्या तकलीफ? तारे શું તકલીફ છે? કેમ આત્મહત્યા કરવા આવી છે?
लड़की बस नीचे देखकर खड़ी है। संत मूलदास ने देखा तो वो बाई गर्भवती है, कुंवारी कन्या और गर्भवती। मूलदास ने पूछा कि बेटा मरने का कारण तो बताओ। बाप जी, जो मैं न मरूं तो मेरे घर वाले मुझे मार देंगे, और नाम बता दूं तो जो पापी है वो मेरे परिवार और मुझे मार देंगे। उससे तो भला मैं मर जाऊं, उससे तो भला मैं मर जाऊं। मूलदास ने कहा कि बेटा, ये पाप करने वाला जो इंसान है उसका जो तू नाम बता दे तो तू तो बच जाएगी। बोले हाँ बाबा, मैं बच जाऊंगा। मूलदास ने सोचा कि दो गर्भ में जीव है, एक बाई और दूसरा गर्भ में जीव है। नाम देने से जो दो जीव बच जाएगा। कितना? दो जीव। मूलदास ने कहा कि बाई जा सबको बता दे कि ये पाप का बाप मूलदास है, ये पाप का बाप मूलदास। और बाई ने तो जाहिरात कर दी, बता दिया कि भाई ये बच्चा मेरे जो पेट में जो गर्भ है, जो पाप है, उसका बाप संत मूलदास है। और आज की दुनिया मेरे बाप देखो, लोग समझते नहीं है संत को। संत किसी को कहता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान देना। लोगों ने पत्थर, बूट, चंपल यानी लकड़ी, धोखा से बहुत पीटा, बहुत मारा। मूलदास लोई लुहियान अमरेली छोड़ दिया। लोग कहने लगे कि ये तो धुतारा है, ये तो पापी है। हमने तो उसको महात्मा भगवान मान के उनकी पूजा की, ये तो धुतारा निकला। घायल की गत घायल जाने और न जाने कोई। मूलदास ने अमरेली छोड़ दिया, लेकिन जामनगर का महाराजा जो नरेश था, उनका गुरु संत मूलदास था। और मूलदास ने सुना, और राजा ने सुना कि मेरे गुरु मूलदास ने ऐसा पाप किया है, तो जो कंठी बांधी हुई थी ने माला, वो तोड़ दी। ये तो गुरु पापी है। उनकी माला तोड़ दी, नया गुरु बना दिया, और भगवान का मंदिर में सत्संग करने के लिए बैठा है। मूलदास अमरेली छोड़कर चले आए महाराजा के पास। चलो मैं महाराज के पास जाऊं, जगत नो नहीं समझे, लेकिन भगवान कहते हैं कि राजाओं में मैं हूं, तो राजा तो कम से कम मुझे समझेगा। आया राजा के पास। चौकीदार ने कहा कि कहां है राजा? महाराज, नए गुरु बनाए हैं और नए गुरु के साथ ठाकुर जी का मंदिर में सत्संग कर रहे हैं। मूलदास ने सोचा कि ओह, उन्होंने गुरु भी बना दिया। वाह वाह राजा नरेश। सिपाहियों, जाओ कहो कि मूलदास आपको 2 मिनट के लिए मिलना चाहते हैं, मैं आऊं? सिपाहियों गए। महाराज जय हो, जय हो। महाराज ने कहा क्या है? बोले हमारी बीच में संत मूलदास पधार रहे हैं, आपकी इजाजत हो तो हम अंदर लावे। 1 मिनट के लिए वे भी स्तब्ध हो गए, लेकिन बोले कोई बात नहीं, लेके आओ। चौकीदार ने कहा कि इजाजत दी है, महाराज पधारिए। और मूलदास गए। तो रात को कोई एक बिचारी बिलाड़ी 2 बच्चों को जन्म दिया, और जन्म देते वक्त बिलाड़ी मर गई। बच्चा म्याऊ म्याऊ करके भूख से तड़प रहे। संत मूलदास ने देखा, दया आ गई। बिलाड़ी का एक पग पकड़ा और मरी हुई बिलाड़ी को साथ में लेकर गए। महाराज और महाराज श्री, अविवेक हो तो माफ करना। और बिलाड़ी का ऐसे घा किया, फेंका।
इस बिलाड़ी को जीवित करो। ये रात को बिलाड़ी मर गई है और उनके दो बच्चे भूख से विलाप कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। महाराज और महाराज श्री ध्रुजने लगे और मूलदास ने कहा कि जो आपसे अच्छा न वे तो ठाकुर जी का जल मुझे दो। और कहते हैं मूलदास ने जिमड़ा हाथ में जल लिया और राजा के समक्ष बोला कि हे पंजाब, हे अमरेली के, हे जामनगर के महाराज नरेश, मेरी भक्ति जो सच्ची हो, मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरी उम्र में से 5 साल बिलाड़ी को देता हूं। बिलाड़ी खड़ी हो जावे और जल छाटा, बिलाड़ी खड़ी हो गई मेरे बाप। नई माला तोड़ दी और जो पुरानी माला थी ने वो राजा ने डाल दिया। कि दुनिया का कोई भरोसा नहीं बाप, दुनिया तो गमे हम बोलवानी बाप, दुनिया तो फावे हम बोले, दुनिया तो रंगी वाला फावे एम 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 बोले, दुनिया दुनिया कैसी है मैं बताऊं। हम जो सफलता के तरफ जाएंगे तो ये दुनिया हमारे ऊपर गुलाल छाटेंगे। हम जो सफलता की ओर जो बढ़ जाएंगे तो ये दुनिया हमारे ऊपर गुलाल उछालेंगे, और हम जो नीचे गिरेंगे तो ये नहीं ये दुनिया धूल ना डालेगी। दुनिया दो रंगी वाला भावे एम बोले, दुनिया तो रंगी वाला भावे एम बोले, दुनिया दो रंगी वाला भावे एम बोले, दुनिया तो रंगी वाला भावे एम बोले, राम रस पीतो बिना दे आपी कपची कोनिया मारे, सीधो किनारे आदीक पचे कोनिया मारे। आ दुनिया नो कोई नक्की नहीं। પેલી વાર્તા છે કે બાપ અને બેટો ઘોડો લઈ અને નીકળ્યા અને એક ગામ આવ્યું। ગામ વાળોએ કીધું કે આ બંને મૂર્ખા છે, ये दो मूर्खे हैं, अपने पास घोड़ा है और दो चल रहे हैं। बाप और बेटा ने काम किया, बाप ऊपर बैठ गया घोड़ा के ऊपर और बेटा घोड़ा के लेकर निकला। दूसरा गांव आया, लोगों ने कहा कि कलयुग आ गया। कलयुग आ गया। ये 60 साल का दादा घोड़ा ऊपर बैठा है,
બિચારો નાનો એવો કુંબળી વયનો છોકરો ચાલે એટલે દાદા એ છોકરાને ચડાવી દીધી અને બાપ ઉતરી ગયો. ચોથું ગામ આવ્યું, લોકોએ કહ્યું કે કળિયુગ આવ્યો. દીકરો સેવા કરાવે બાપની પાસે, બાપ ચાલે અને દીકરો ઉપર, એટલે બાપ અને દીકરો બંને ઉતરી ગયા. પાંચમું ગામ આવ્યું, લોકોએ કીધું મૂર્ખા છે છતાં ઘોડે બે ચાલે છે. જગતે કીધું એમ બધું કર્યું પણ ક્યાંય મેળ નથી આવે. એ દુનિયા દો રંગી બાલા ભાવે એમ બોલે, દુનિયા દો રંગી બાલા ભાવે બોલે, દુનિયા દો રંગી બાલા ભાવે એમ બોલે, દુનિયા દો રંગી બાલા ભાવે બોલે. રામ રસ પીધો પીના રે આ પીક પછી કોની અમારે, રામ રસ પીધો પીના રે અભીક પછી કોની અમારે, રામ રસ પીધો પીના રે પીક પછી કોની અમારે, રામ રસ પીધો પીના રે અભીક પછી કોની અમારે. હે દુનિયા દો રંગી વાલા ભાવે એમ બોલે, દુનિયા દો રંગી વાલા ભાવે બોલે, દુનિયા દો રંગી વાલા ભાવે એમ બોલે, દુનિયા દો રંગી વાલા ભાવે બોલે. રામ રટણ સાંજ સવારે પીક પછી કોની અમારે, રામ રટણ સાંજ સવારે અભીક પછી કોની અમારે, રામ રટણ સાંજ સવારે પીક પછી કોની અમારે, રટણ સાંજ સવારે અભીક પછી કોની અમારે. राम रटन सांझ सवारे बाद में तो पची डर हमारे काहे की बेटे. देव और दैत्यों के बीच में सतत संघर्ष यानी युद्ध चल रहा है. देवताओं का राजा इंद्र है और देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति. दैत्यों का गुरु है शुक्राचार्य महाराज. एक बार देवराज इंद्र सभा भर के बैठे हैं. इस समय देवगुरु बृहस्पति सभा में पधारे. संपत्ति और सत्ता का मद में जो छका हुआ यानी अभिमान भरा हुआ इंद्र सभा के बीच में बैठे रहे, खड़े न हुए. गुरु महाराज को वंदन नहीं किया, आसन भी नहीं दिया. बृहस्पति गुरु समझ गए कि इंद्र को अभिमान आया है. गुरु बृहस्पति वहां से तुरंत निकल गए. बाद में इंद्र को अपनी भूल समझाई. बृहस्पति के पास क्षमा याचना करने के लिए गए, लेकिन बृहस्पति गुरु अंतर ध्यान हो गए. देवताओं गुरु बिना हुए. दैत्यों ना गुरु शुक्राचार्य ने खबर पड़ी. शुक्राचार्य महाराज ने दैत्यों को आज्ञा दी कि जाओ, मैं आपको आज्ञा करता हूं कि देवताओं के पास अभी गुरु नहीं है, आपके पास तो गुरु महाराज का बल है, देवताओं के साथ युद्ध करो. देखो मेरे बाप, हम भी संसार में रहते हैं और संसार में रहते रहते हमारे हृदय में झगड़ा हो जाता है. किसका? आत्मा जो है वो देव है और हमारे हृदय में भी दैत्य बैठे हैं. दैत्य कौन है? काम, क्रोध और लोभ और माया, ये सब मिलकर आत्मा के साथ झगड़ा करता है. लेकिन आत्मा के ऊपर जो गुरु मंत्र नहीं है तो समझना वो पराजित हो जाएगा. जिसके पास गुरु का मंत्र है, गुरु की कृपा है,
वो समझना काम क्रोध लोभ को मार डालेगा। इसलिए बाप जीवन में गुरु की जरूरत है। कई लोग कहते हैं कि गुरु की जरूरत क्या है? गुरु की जरूरत है अन गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश भी रखते हैं। गुरु की जरूरत किस लिए है? गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। राम जय राम जय जय राम। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई। राम जय राम जय जय राम। गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई। राम जय राम जय जय राम। जो बिरंची शिव शंकर होए। राम जय राम जय जय राम। जो बिरंची शिव शंकर होए। राम जय राम जो बिरंची शिव शंकर होए। जो बिरंची शिव शंकर होए। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। गुरु के बिना भव सागर तैर नहीं सकते हैं मेरे प्यारे। इसलिए जीवन में गुरु की महत्ता है। थोड़ा सा जो ज्ञान मिल गया और गुरु नहीं किया तो हमारा पतन होगा। समझना क्यों? कि अभिमान आ जाएगा। हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हमारे जैसा इस जगत में कोई ज्ञानी है नहीं। ऐसा अभिमान आया समझो उसका पतन, तुरंत पतन। लेकिन गुरु की कृपा बनी रहे तो अभिमान नहीं आएगा। हमको भी ऐसा लगे कि नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा गुरु का आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूँ। वक्ता को भी अभिमान नहीं आएगा। ये सब गुरु की कृपा है। और इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु की जरूरत है मेरे बाप। और गुरु कोई न मिले तो भगवान शंकर का मंदिर में हमारे रूप भारती जैसे महाराज जो बैठे हैं उनके पास चला जाना। हाँ? रूप भारती जी महाराज जैसे गुरु मिल जावे समझो बेड़ा पार। देव और दैत्यों का झगड़ा हुआ, क्या करे? देवताओं पराजित हो गए। देवताओं दर दर भटकने लगे। भटकते 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 देवताओं गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर स्तुति करी। वेदा हमेतम पुरुषतास् महास्तमादित्य वर्णन तमसः परस्ताद तमेव विदित्वाति मृतुमेति नान्यः पंथा विदते यनाय। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जायमानो बहुधा विजायत तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्तिर्भुवनानि विश्वा। जो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो ऋचाय ब्रह्मणे। हे ब्रह्मा, वेद स्तुति की। ब्रह्मा जी महाराज प्रकट कर गए। देवताओं क्या तकलीफ है बताओ। देवताओं ने कहा कि ब्रह्मदेव, दैत्यों ने हमको पराजित कर दिया है, क्या करें? ब्रह्मा ने कहा कि देवताओं, हे इंद्र, सत्ता की लालच में सदगुरु को भूल गए। और कई आजकल हमारे राजकारण वाले भी ऐसे करते हैं। बड़े बड़े एमएलए, बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे बाप, संतों के पास, महात्माओं के पास, ब्राह्मणों के पास, आशीर्वाद देते हैं
और बोलते हैं कि जीत जाओ तो आना, गई बात। जीत गए, गुरु महाराज का वचन को भूल गए। वैसे इंद्र को भी ऐसा ही हुआ। ब्रह्मा ने कहा कि गुरु बिन तो दैत्य के सामने जितना कठिन है, जाओ कोई गुरु बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई गुरु बनाओ। देवताओं ने कहा कि कहां जाए, गुरु तो है नहीं, बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए हैं, अब क्या करें। देवताओं गए हैं त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास। विश्वरूप तो विश्व को एक दृष्टि से देखते हैं, उसका नाम है विश्वरूप। विश्वम विष्णु वसतकारो भूत उद्भूत भूत भव्य। पूरा विश्व में उसको हरि का दर्शन हुए। देवताओं ने बारंबार स्तुति करी, विनती करी। तब विश्वरूप ने सद्गुरु बनने का आदेश दिया कि जाओ मैं बनूंगा। विश्वरूप सद्गुरु बनकर नारायण कवच दिया और नारायण कवच का बल से देवताओं ने पुनः युद्ध में विजय प्राप्त किया। नारायण कवच, नारायण कवच बहुत अच्छा है विजय प्राप्त करने के लिए। ओम हरिरे विदभ्याम नमो सर्वरक्षा नष्टांति पद्मः पतेन्द्र पुष्टः दरार चिर्माशिंग देशु चापपासा दधानष्टगुणोष्टबाहो जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तियोर्दो गणेभ्यो वरुणस्य पासा स्थलेषु मायावटुम्बावमनोव्यात् विक्रमेव खलत विश्वरूप। नारायण कवच दिया और नारायण कवच का बल से दैत्य को पराजित किया। विश्वरूप एक बार यज्ञ कर रहे हैं, देवताओं आए हैं, दैत्यों के साथ, दैत्यों भी आ गए देवताओं के साथ। दैत्यों ने विश्वरूप के पास प्रार्थना की कि यज्ञ का भाग जो है वो थोड़ा हमको भी दे दो। और विश्वरूप ने दैत्य को यज्ञ भाग देने की इजाजत दी। दैत्य को, देवताओं को अच्छा नहीं लगा और त्वष्टा को यानी विश्वरूप को मार दिया। विश्वरूप को मार दिया तो त्वष्टा बहुत उग्र बने कि मेरा पुत्र को मार दिया। अपने पुत्र को मारने के लिए, बदला लेने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया और यज्ञ करते वक्त वृतासुर की प्राप्ति हुई और वृतासुर दैत्यों के सामने लड़ने लगे, लेकिन देवताओं ने एक बाण से उनका संहार किया। वैसे तो वृतासुर को मारने के लिए दधीचि ऋषि का अस्थि मंगवाया और वो अस्थि से हाड़ पिंजर से धनुष बनाया और वो बाण से उनका वध किया। बाद में पुण्य सम्मान मरुत का जन्म हुआ और उनके बाद प्रारंभ राजा परीक्षित बहु सरस प्रश्न कर्या छे। हे ब्रह्मन, आप तो ब्रह्म ने जाननार છો, મને એ बताओ कि ब्रह्माए પોતાના સમતામાં કઈ રીતે સ્થિર રહે છે। सुखदेव जी भगवत चरित्र राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। हिरण्यकश्यप के घर भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ वो कथा बताई है। हिरण्यकश्यप अपने भाई हिरण्याक्ष का बदला लेने के लिए यानी वैर उतारने के लिए भगवान विष्णु के सामने झगड़ा करने के लिए ब्रह्मा के पास वरदान मांगने के लिए गए। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयादु को बोला कि कयादु, मैं भगवान विष्णु को मारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूं। कयादु उनकी पत्नी बहुत समझदार थी।
कि भगवान के सामने जो ये वैर करेगा तो ये मरेगा, लेकिन ये समझेगा नहीं, क्या करेगा। बहुत समझाया लेकिन माना नहीं। हिरण्यकश्यप गए हैं जंगल में और तपस्या का प्रारंभ करने के लिए जब बैठे तो इंद्र पोपट बन के आ गए। पोपट आने के बाद जब हिरण्यकश्यप नारायण मन में ब्रह्मा का जो ध्यान लगाते हैं तो पोपट नारायण 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 बोलने लगा। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया कि मेरा शत्रु का नाम ये पोपट ले रहा है, चलो आज गराज मुहूर्त अच्छा नहीं है। हिरण्यकश्यप आ गया घर पे। अपनी पत्नी कयादु ने कहा कि पतिदेव क्या ब्रह्मा जी प्रसन्न जल्दी हो गए? बोले नहीं नहीं। तो वापस क्यों आए? बोले तपस्या का प्रारंभ किया तो एक पोपट आया। अच्छा पोपट क्या बोला? बोले नारायण नारायण। कयादु समझ गई कि उसमें कोई अच्छा संकेत है। पत्नी ने कहा पतिदेव मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक पक्षी एक तोता नारायण नारायण बोले? बोले हाँ देवी। बोला क्या बोला? नारायण नारायण नारायण। पत्नी समझदार थी, એને થયું કે લાવ આના બહાને પતિની પાસે ભગવાનનું નામ તો બોલાવો। નારાયણ નારાયણ બોલાવવાનું એને શરૂ કર્યું અને મનગમતા ભોજન એને જમાડ્યા। રાતે લઈ ગઈ છે એના શયન કક્ષમાં અને શયન કક્ષમાં જઈ અને કહ્યું કે પતિદેવ મને તો આ બધું મગજમાં જ નથી બેસતું। અરે ગાંડી શું? પોપટ વળકી નારાયણ નારાયણ બોલે? હા દેવી બોલ્યો। શું બોલ્યો? નારાયણ નારાયણ। મને કઈ વાત મગજમાં બેસતી નથી। અરે દેવી બેસે કઈ રીતે? બોલે પોપટ બોલ્યો। શું બોલ્યો? નારાયણ 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 નમસ્કૃત્યમ नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नारायण। नारायण नारायण बोला और पत्नी ने अपने पति के साथ शयन किया और अपनी पत्नी को गर्व रह गया और वही बालक प्रहलाद। प्रहलाद का जन्म हुआ। मेरे बाप माता पिता का अच्छा संस्कार से अच्छा बालक का जन्म होता है। मेरी यहाँ कई माताएं बहनें बैठी है। माता और बहनों ने मारी प्रार्थना है कि पेट में જ્યારે ગર્ભ હોય ને ત્યારે ખૂબ સાચવવાનો, ઝઘડા ટંટા નહીં કરવાના। પેટમાં જ્યારે ગર્ભ હોય ત્યારે પિક્ચર સિનેમા નહીં જોવાના। પેટમાં બાળક હોય ત્યારે રામાયણ અને ભાગવત અને સત્સંગ વાંચવાનો। પેટમાં બાળક હોય ને જો તમે દેવ દર્શન કરશો, પેટમાં બાળક હશે અને જો તમે ગીતાનો પાઠ કરશો, અરે પેટમાં બાળક હશે અને જો ભગવાનનું તમે નામ લેશો ને તો આવનારું બાળક મહાન પાકશે મારા બાપ, મહાન પાકશે। પણ પેટમાં 7-7 મહિનાના બાળક હોય ને ઘણી બહેનો ઝઘડતી હોય ને પછી ઈ જ્યારે જન્મે ને એવો સીધા લાકડીઓનો ધોકા લે। कुटुंब ऊपर लाकड़ीओ ले, पाड़ोशी में लाकड़ीओ ले, आ जगत में ले लाकड़ी सिवाय बीजू कई शोभे ले। एटले मेरी माताओं पेट में बच्चा जब गर्भ होता है तब अच्छा अच्छा सुनना चाहिए। अने एनु प्रमाण छे, एनु प्रमाण छे माता जीजाबाई। और आपके सबने नाम सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज। एने शू कर्યું? पेटમાં પોઢી એ સાંભળેલી બાળા રામ લક્ષ્મણની વાત રે, એ રામ લક્ષ્મણની વાત। પેટમાં પોઢેલી સાંભળેલી બાળા રામ લક્ષ્મણની વાત રે, શિવે રામ લક્ષ્મણની વાત। माताजी न मुखे जेदी उड़ियानी ऊंग तेरी थी। माताजी न मुख जेदी उड़ियानी ऊंग तेरी थी। या भमाऊंगेल चादलो ने जीजाबाई ने आया बाल रे, जीवाबाई ले आया
માલુડા ને માત ઝુલાવે શિવાજી ને નીંદ રોનાવે માલોડાને માત વિચાવે શિવાજી નીંદ રોનાવે ધણાના ડુંગરા ડોલે શિવાજી ને નીંદ રોનાવે દાણા ડુંગરા ડોલે શિવાજી નીંદ રોનાવે માતાજી જપાઈ ઝુલાવે શિવાજી ને નીંદ રોનાવે માતાજી જવાય બોલાવે શિવાજી નીંદ રોનાવે शिवाजी ने क्या किया जीजाबाई ने जब शिवाजी माँ के जो गर्भ में था तब जीजाबाई ने साधु पुरुष का संग में जाकर राम लक्ष्मण रामायण महाभारत और गीता का अध्ययन किया था मेरे बाप। और जो माता गीता भागवत और रामायण सुने तो आने वाला बच्चा महान शूरवीर प्रताप होता है मेरे बाप। चांदलो ने जीजाबाई ने आया बाल रे जीजाबाई ने आया बाल ऐसिया भमायू गेर चांदलो ने जीजाबाई ने आया बाल रे जीजाबाई ने आया बाल पेट में पोढ़ीन सांभळेली बाला राम लक्ष्मण नी वात रे राम लक्ष्मण नी वात पेट में पोढ़ीन सांभळेली बाला राम लक्ष्मण नी वात रे शिवे राम लक्ष्मण नी वात माताजी ने मुखे जेती उड़ीते ऊँघते देते माताजी न मुख जेती उड़ी माताजी न मुख जे देते उड़ियने ऊँघते देते माताजी न मुख जे देते उड़ियने ऊँघते देते ए शिवाजी एमने एम न जन्मे पेट में बाळक होय ने પછી આઈસ્ક્રીમ ખાય ને એનો બાળક પછી આઈસ્ક્રીમ જેવો નરમ જ થાય। એ સુરવીર રતા એ તલવાર ન પકડે। ઘણી બહેનો તો પછી ન ખાવાની વસ્તુઓ ખાય છે। હવે તો બહેનો મારે કઈ લાંબુ નથી કેવું, જો કે અહીંની તો બહેનો બહુ સંસ્કારી છે એટલે મારે કઈ કહેવા જેવું તો છે નહીં। જૂના જમાનાની જે આપણી મા દીકરીઓ હતી ને એનામાં સંસ્કાર હતા। એ આપણી માવલીઓ એ જમાનામાં કપટ નથી કરતી, એ માવલીઓ ઉદાર હતી। આડોશી પાડોશી આવે તો બહુ દુજાણો હોય ને તો એને છાસ આપતી, દૂધ આપતી। આપણે તો 1 રૂપિયાનું પાણી જો મળી જાય ને તો એને 5 રૂપિયા પેદા કરી લઈએ છીએ। એને ત્યાં સુરવીર ન પાકે મારા બાપ, એને ત્યાં સુરવીર ન પાકે। હા, ધન્ય છે અમારે રાજેશ્વર ભગવાન, જેના માતા પિતાને ધન્ય છે કે આવા રાજેશ્વર મહાત્મા જેવા આપણા ચૌધરી સમાજમાં, ઓજણા સમાજમાં એક બાપજી ધન્ય છે। રૂપ ભારતીજી મહારાજની માતાને એ આવા મહાત્મા આપણી વચ્ચે દીધા છે। હા, ધન્ય છે એ અમારે કમાલપુરા વાળા બાપજી જો બાલ્ય અવસ્થા, સુખદેવ અवस्था, एकदम छोटी अवस्था माया बंधन छोड़ के बैठ गए हैं मंदिर में। धन्य से इस भक्ति को, धन्य है इनकी माताओं को। हाँ, बाकी साधु बनવું સહેલું નથી। हाँ, साधु बनना સહેલા नहीं। મને યાદ આવ્યું, ગુજરાતીમાં કહું, હા ગુજરાતીમાં, એક જણો ઘરેથી કંટાળી ગયો, દુખી દુખી થઈ ગયો, એની પત્ની થી બહુ દુખી થયો। એક વખત અમારે કમાલપુરાથી બાપજી, હવે મને નામ આવડ્યું છે, ભરતનાથજી, એકવાર તાળીઓ છે, બાપજીને વધાઈ લઈએ। વાહ 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 વાહ। સાથે સાથે બે મહાત્માઓ અહીંયા બેઠા છે, તાળીઓથી વધાવો। એક ધ્યાનથી કથા શ્રવણ કરે છે બાપ।
રૂપ ભારતીજી જોયા ને ત્યારે મને લાગ્યું કે વ્યાસ નારાયણ ભગવાન અહીંયા છે. વ્યાસ નારાયણ ભગવાન અને ભગવાન ભોળાનાથ રૂપ ભારતીજી મહારાજ સાક્ષાત છે. કે જેને આવો વિચાર આવ્યો કે મારા ગામની અંદર, મારા ગોળાસણની અંદર એક ભાગવત થાય તો આ ગામના પાપ બળી જાય ને આ ગામની અંદર કંઈક નવું સારું થાય. જેને ગામની ભાવના જો સારી કરવાની હોય ને એ સાક્ષાત ભગવાન છે આપણા માટે. અને આવા બાપજીઓને પૂજજો મારા બાપ, આવા બાપજીઓને મળતા રહેજો, તમારો બેડો પાર થઈ જશે. જેની પાસે એક રૂપિયો નથી, જોડીમાં 4-5 રૂપિયા આવે, 100-200 રૂપિયા આવે ને તો બાપ આવા ધર્મના કાર્યો કરી નાખે. અને બાપ ન દેવાય તો બીજું કરાય શું? આપણો રૂપિયો ઉગી નીકળે. સત કાર્યમાં આવું જ્યારે કાર્ય બને અને આવો જ્યાં જ્યાં બાપ પ્રસંગ હોય ત્યાં દેજો. પોતાની પત્નીથી ભાઈ કંટાળી ગયા એટલે બિચારો કંટાળી નીકળી ગયો. એના મિત્રને મળ્યો. મિત્રને પૂછ્યું કે જુનાગઢ ક્યાં જવાય? બોલે કેમ જુનાગઢ જવું છે? બોલે ગિરનારનો મને બતાવ વાટ, મારે ગિરનારનો રસ્તો પકડવો છે જુનાગઢનો. બોલે કેમ? બોલે બાવા થઈ જવું છે. બોલે બાવો થવાનું કારણ શું? બોલે તારી ભાભી જ્યારે દુકાનેથી ઘરે આવું એટલે ઝઘડા સિવાય બીજું કઈ કરતી જ નથી. આમ નથી તેમ નથી, તમે તો આનું કરો છો ને મારું નથી કરતા, આનું કરો છો ને ભાઈનું કરો છો ને મારા પિયરમાં કઈ તમે ધ્યાન નથી રાખતા. લાવને આના કરતા બાવો થઈ જવું સારું. પેલે કીધું કે કામ કર, બહેનોને તારે ખુશ રાખવી છે ને તારી પત્નીને, ધ્યાનથી સાંભળજો. એમાં આદમીઓ જે પુરુષો છે ને એને વધારે સાંભળવાનું. બહેનોને તમારી પત્નીને ખુશ રાખવી હોય ને તો એનો એક મંત્ર છે. જોવે છે બધા? જોવે? લો અમારા દાદાઓને જોવે છે, ડોશીઓને વસ રાખવી જો. એ તો વિનોદ હે મેરે બાપ, વિનોદ હે. મોજ કરો, પ્રેમ છે, આનંદ કરો. એટલે પૂછ્યું કે બતાવો ઉપાય શું છે? બોલે તારી પત્નીને રાજી રાખવી હોય ને તો તારી પત્ની જ્યારે રસોઈ બનાવે ને એ રસોઈના તારે વખાણ કરવા. એટલે બહેનો છે ને એ ફૂલાઈ જાય. બહેનોને રસોઈના વખાણ બહુ સારા લાગે. એટલે જ્યારે તું જમવા બેસે ને એટલે તારે વખાણ કરવા. જો ઝઘડો થાય મારી પાસે આવજે, બરાબર છે. બીજા દિવસે દુકાનેથી ગયો 12 વાગે ઘરે. પેલી પાટલા ઉપર થાળી મૂકી અને એમાં રોટલી પીરસી. એટલે રોટલીને જોઈને વખાણ ચાલુ કર્યા. ઓહો હો, શું રોટલી બનાવી છે, વાહ વાહ, શું ગોળ મટુડી રોટલી. શાક મૂક્યું ત્યાં તો ઊભો થઈ ગયો. ઓહો હો હો, શું આની સુગંધ. 7મા ઘરે આવે, લે હવે 7મા ઘરે સુગંધ આવે. પણ વખાણ કરનારાને પાછું કઈ ખબર ન પડે. દાળ મૂકી ત્યાં તો ઊભો થઈ ગયો. એની પત્નીએ વેલણ હાથમાંથી લીધો. આમ વેલણ લઈ કીધું ચૂપ રહેવું છે. પેલો પાછો ડરી ગયો કે છે શું? 10 વર્ષથી તમારા ઘરે આવું છું, કોઈ દિવસ મારી રસોઈના વખાણ કર્યા છે? અને આજે હું પાડોશીને ત્યાંથી ટિફિન લાવી છું તે વખાણે ચડ્યા. પેલે કીધું કે આ તો અપડ્યું અવળું. એના મિત્રને કે આ તો અવળું પડ્યું. બોલે કેમ? બોલે ટિફિન જ પાડોશણે આપ્યું હતું, આ તો અવળું પડ્યું, વખાણ અવળા ગયા. ગોવિંદ બોલો હરે ગોપાલ વાહ વાહ ગોવિંદ. ઝઘડો થાય ને ભગવાનનું નામ લેજો મારા બાપ. હે